नमस्कार दोस्तों, बिजी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। और अगर आप कहेंगे ना मैं एक बेयर मिनिमम अमाउंट या स्टेप अमाउंट को पे करता हूँ, तो वो जो अमाउंट होगी इन दी फॉर्म ऑफ 5,000, 10,000, 15,000 ना, वो तो इंटरेस्ट में चला गया। प्रिंसिपल अमाउंट तो वैसे का वैसे खड़ा हो गया। ये जो पुराने ज़माने में हुआ करते थे ना, बनिया साहूकार वगैरह, ये लोगों की ज़मीनें भी खा जाया करते थे और फिर उनसे ना बदुआ बगुआ मजदूरी भी करवाते थे। याद है आपको वो पुरानी मूवी जो हम देखते थे? ये ऐसा कर दिया, मतलब कि ये कहते हैं प्रिंसिपल खड़ा खड़ा रहने दो, बस इंटरेस्ट खाते रहो, लाइफ टाइम की हमारा चलता रहेगा। दोस्तों इस रिकॉर्डिंग में आप लोग सुनेंगे कस्टमर ने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया कि जो मिनिमम अमाउंट है वो पे करना, मतलब कि जो पुराने जमाने में बधुआ मजदूर नहीं हुआ करते थे, वो बड़े बड़े साहूकार जो होते थे उनके यहाँ जो काम करते थे, तो उनके यहाँ काम करते रहो, उनका मूल का मूल वैसे धरा रह जाता था, इंटरेस्ट पे पूरी जिंदगी निकल जाती थी। बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है। ऐसे बात करना, डरना घबराना नहीं है। पैसे हो इनके पैसे दे दें, पैसे ना हो तो कोई गलत कदम ना उठे। दोस्तों आइए सुनते हैं क्या क्या बात हुई है। करण राणा से बात हो रही है। बोल रहा हूँ बिल्कुल। अभी आपसे बात कर रहा हूँ करण जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? अभी आपसे बात कर हाँ रहा हाँ हूँ हाँ हाँ, वेरी आफ्टरनून सर, कैसे हैं आप? ये का एक आपका कार्ड चल रहा है, इसका एक पेमेंट ड्यू है सर। दो इन- अमाउंट हो गए हैं। ये 37,416 रुपए का है। ये पेमेंट कब तक हो जाएगा? सर जी, ये होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने कह रखा आपके यहाँ पे ना, मेरे केस में आरटीवी रहने दो, मैं इसको क्या तो अरेंज करूँगा या बाद में ना राइट ऑफ के बाद में सेटलमेंट करवाऊंगा। अच्छा जी, तो ये इसको आप कार्ड को एक्टिव नहीं करना चाहते? इतनी कार्ड की बढ़िया लिमिट है आपकी। ये आपके सिविल पे डेंट करेगा। इन फ्यूचर आप कार्ड और लोन में भी दिक्कत आएगी। सर एक्चुअल में ना देखो क्या होता है ना, कोई भी इंटेंशनली ये गलत काम तो करता नहीं है। हम योर कस्टमर फ्रॉम लास्ट 4 और 5 ईयर्स, अगर मेरी इंटेंशन होती, ये लिमिट अभी ऐसा नहीं कि अभी रिसेंट में आई है या बनी है ना, ये लिमिट मेरी अप्रॉक्सीमेटली 3 और 4 ईयर से चल रही थी। बट ऐसा हो गया, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं जिसपे हमारे कंट्रोल नहीं होता है, तो ये पैसा वहाँ लग गया और अब पे करने में बड़ी दिक्कत पेश आ रही है अपने को भी ना। तो इसीलिए मैंने आपके कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव, जिन्होंने मेरे सब अब्यूजिंग वगैरह गाली गलौज वगैरह किया था, आप चेक करेंगे तो पुराना रिकॉर्ड मैंने उनकी मेल एक्टिवेट करवाई थी अपना आरबीआई में, और क्या बोलते हैं आपके बैंक में काफ़ी दिन तक इंक्वायरी वगैरह भी चलती रही, पर मुझे पता है कोई रिजल्ट तो मिलना नहीं है। तो मैंने उनको भी बहुत फेयरली, बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली, हम्बली उनको मैंने रिक्वेस्ट किया था, सर मेरे केस को भी आरटीवी चलने देना, मैं क्या तो आपकी पेमेंट करूंगा आफ्टर सम टाइम, और अदरवाइज अगर नहीं कर पाए तो मैं सेटलमेंट के लिए जाऊंगा, बट आफ्टर राइट ऑफ। तो एक्चुअली अगर आप ये करण जी ये पेमेंट ना कर पाए, तो एटलीस्ट अगर आपके पास ऐसी पॉसिबिलिटी हो या अरेंजमेंट हो, तो आप एक पेमेंट करके कार्ड अपना एक्टिव अगर करना चाहें, इसको आप दोबारा इसे यूज़ कर सकते हैं। वो अमाउंट सर आप बोला एक्चुअल में जाता है क्या आपको होता है ना लगता है कि हाँ। बड़े भाई बात क्या होती है ना, देखो आपने बोला एक पार्सल, एक स्टेप अमाउंट, एक मिनिमम अमाउंट मैं पे कर दूंगा तो कार्ड एक्टिव हो जाएगा, पर उस एक्टिवेशन का फायदा नहीं ना, क्योंकि जो आप मुझे कह रहे हो ना, इतना इतना अमाउंट ले लिया है आपको, अभी आपका सिस्टम सारा दिखा नहीं रहा होगा, मैंने अपना पूरा 2.5 लाख रुपये पूरा कंज्यूम किया हुआ है, तो वो 2.5 लाख रुपये देने हैं ना मुझको भाई। अब मैं उसको एक्टिवेट करा के फायदा क्या उसका? और जो पैसा मैं आपको बेर मिनिमम दूंगा ना अभी, वो तो सारा सारा इंटरेस्ट में ठुक जाएगा भाई जी मेरा, और वो जो ठुक जाएगा तो नहीं, फिर। ये आपके प्रिंसिपल पे ही अच्छा, मेरा डिडक्ट टोटल होगा। आउटस्टैंडिंग कितना बना हुआ है अभी? कितना टोटल आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है आपका? आपका आउटस्टैंडिंग तो अभी इसमें नहीं, क्योंकि इसमें केवल आपके जो बैलेंस है और मतलब आपका जो दो बिल है, आपका नंबर और आपका कार्ड नंबर वगैरह, बस यही इतना दिखा रहा है। टोटलिटी में वो भी नहीं दिखा रहा है जो वो बिल्स मेरे एक्चुअल पास है। में वो ऐसा है ना कि आपका, आपके डीआरए वगैरह से होंगे, तो इसके पास, इसलिए आपके पास में ना कंप्यूटर की एक्सेस नहीं होगी, कंपनी की जो बैंक के जो नहीं वो बैंक के नहीं बैंक बैंक के जो सर्वर्स ये होते हैं ना। पर्टिकुलर जी। ये बैंकिंग सर्वर इसलिए होते हैं क्योंकि जो ये मैनेजर होते हैं, एक्सेस सिर्फ उनके पास में होता है और वही एक्सेस करके सारी चीजें देख सकते हैं। किसी पर्टिकुलर एक आदमी को ऑथराइजेशन दिया जाता है, सबको नहीं दिया जाता ऐसा बैंक के होता है ना अंदर। सर कि देखिए, आप उसको समझा रहे हो जो इस फील्ड में काफ़ी लंबे समय से काम कर चुका, मैं इससे पहले कहीं देखिए सुन करण तो जी, लीजिए सर, देखिए वो तो सर अपनी सुन तो अपनी नॉलेज है, जी आपको जी जी। कट्टा मेरे से वो ज़्यादा पता एक्चुअल में क्या होगा होता है ये ना, जो मैं चीज़। सीधे मैं फ्रैंकली जानता हूँ, वो एक्सेस इसलिए नहीं होती ना कि आप थोड़े आउटसाइडर हो गए, बैंक का कोई एक पियोन भी होगा ना, उसके पास भी एक्सेस होती है, उसके पास पासवर्ड होगा, क्योंकि वो सारे सर्वर्स एक ही नेटवर्क से लिंक होते हैं, आपको सिर्फ पासवर्ड चाहिए होता है सर्वर एक्सेस करने के लिए, ठीक है ना। आपको एक अलग प्लेटफॉर्म, एक अलग सर्वर्स दिए जाते हैं, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ नॉलेज और अपना इन्फॉर्मेशन को गेट इन करने के लिए ना, वो चीज़ होती है, तो इसमें वो चीज़ नहीं दिखाती है, पर मैं एज अ कस्टमर सब चीज़ जानता हूँ। 265 की मेरी टोटल अपना प्रिंसिपल अमाउंट है, और आज की डेट में अगर उसमें इंटरेस्ट की बात की जाए तो अप्रॉक्स मेरी झक मार के भी बैंक ने 35 से लेके 65 40 हज़ार के बीच में मेरा इंटरेस्ट बना दिया होगा, दैट मीन्स वो 3 लाख क्रॉस कर चुका होगा आपका, ठीक है ना।
हो सकता है सर। हाँ बिल्कुल सर, ये हो नहीं सकता, ये एक्चुअल में होगा। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, ये मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, ये चीज़ होगी। और अगर आप कहेंगे ना मैं एक बेयर मिनिमम अमाउंट या स्टेप अमाउंट को पे करता हूँ, तो वो जो अमाउंट होगी इन दी फॉर्म ऑफ 5,000, 10,000, 15,000 ना, वो तो इंटरेस्ट में चला गया। प्रिंसिपल अमाउंट तो वैसे का वैसे खड़ा हो गया। ये जो पुराने ज़माने में हुआ करते थे ना बनिया साहूकार वगैरह, ये लोगों की ज़मीनें भी खाया करते थे और फिर उनसे ना बगवा मजदूरी भी करवाते थे। याद है आपको वो पुरानी मूवी जो हम देखते थे? ये ऐसा कर दिया, मतलब कि ये कहते हैं प्रिंसिपल खड़ा खड़ा रहने दो, बस इंटरेस्ट खाते रहो, लाइफ टाइम की हमारा चलता रहेगा। तो ये बियर मिनिमम कुछ नहीं होता है। क्या तो ऐसा हो कि पूरा 2.5 लाख मिल जाए मेरे हाथ में ना, तो मैं आपको बोलूँगा भैया पूरा 2.5 लाख दे रहा हूँ और ये जितना भी आउटस्टैंडिंग है इसको वेव ऑफ कर दो, तो वो कर देते हैं। या फिर मैं कहूँगा कि भैया देखो राइट ऑफ चला गया है मेरा, 6 महीने हो गए, 180 DPD कंप्लीट हो गया है, चलो भाई सेटलमेंट कर लेते हैं, तब मुझको ऑफर मिल पाते हैं। तो ये बे मिनिमम तो मेरे समझ में आता ही नहीं है, तो मेरे सर के ऊपर से निकल जाएगा भाई। तो अपने बैंक के जी कब तक, मैं ये कह रहा हूँ सर, कब तक पॉसिबिलिटी है? अगर आप मान के चलो कम से कम 1-1.5 महीना 2 महीने कहीं नहीं जाने वाले, कम से कम मान के चलो। अभी आप एक काम करो, मेरा RTB डाल करके ना डिस्पोजिशन में फंड इशू वगैरह डाल दो, और जैसे होता है मैं करते करण जी, आप करते क्या थे? बिजनेस था या जॉब थी? सर मेरा बहुत बढ़िया काम था, बहुत बढ़िया बिजनेस था, बस वो बैठ गया एक तरीके से, और वो मल्टीपल डेप्थ हो गए मेरे ऊपर। वैसे अगर मैं आपसे कांटेक्ट करना चाहूँ तो कब तक कर सकता हूँ पेमेंट के रिगार्डिंग? सर कॉल तो आप मुझको हर आधे घंटे में भी कर सकते हैं, आप चाहो तो मेरे फ़ोन में मुझे इरिटेट घंटे में करने का कोई मतलब नहीं होता कि आप भी मतलब उस चीज़ से थोड़ा सा परेशान हो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो ऐसा होता है ना, आप तो समझदार लग रहे हैं, बातों से भी आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर लग रहे हैं, और आप भी समझते हैं इस चीज़ को ना कि कस्टमर को अननेसेसरी इरिटेट करने से ना फंड्स की जो पॉसिबिलिटी होती है ना आने की, वो उसके जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे कमी होती है। पर ये कुछ बेवकूफ़ लोग नहीं समझते जो हमारे फ़ोनों पे ना कॉल बम्बर लगा देते हैं, ये सोच कर कि कस्टमर इरिटेट होकर डर के मारे हो हल्ला करेंगे, पेमेंट दे देगा। कुछ एक आध दे भी देते हैं भाई साहब, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, पर मोस्ट ऑफ द बंदे ना इससे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर क्या तो सुसाइड कर लेते हैं, या फिर वो गायब भी हो जाते हैं आपका ना। मैंने ये फ़ोन आता है इसलिए एक्टिव रखा हुआ कि मैं आप लोगों को प्रॉपर अटेंड करूँ, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको पे करना। बट अब फंड्स का कुछ ऐसा हो गया है कि जब तक हो पा रहे थे पिछले महीने तो मैं दे ही रहा था, अब नहीं हो पा रहे हैं तो मैं बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए। मेरा 5-6 महीने से चल रहा है ये इंस्टॉलमेंट वगैरह तोड़ना ना। अब देखो कब तक आते हैं, कब तक पॉसिबिलिटी है। आप कॉल करने को कर लो मुझे, हर हफ्ते में 1-2 कॉल कर लिया करो, हफ्ते भर में 1 कॉल भी कर लिया करो, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। क्योंकि आपके सिस्टम जनरेटेड कॉल है कि आप मैनुअली कॉल कर रहे हो? नहीं, ये सिस्टम जनरेटेड नहीं है, ये तो मैं मैनुअली आपको कर रहा हूँ। अच्छा, आप मैनुअली करना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पहले सिस्टम जनरेटेड ही आती है ना, अब मैनुअली आ रही है तो आप वो मुझको दोनों तरीके से वो दोनों तरीके से चलती है, आप मैनुअली भी कर सकते हैं, सिस्टम जनरेटेड भी कर बिल्कुल। सकते वो क्या है ना, वो बैंक कोई भी हद करने नहीं छोड़ता है, कस्टमर का खून पीने का ना। तो आप मुझको हफ्ते में वीक में कॉल कर दीजिए कि आप मुझे ना इस मंथ के इंटेंशन नहीं होता है। नहीं मैं एक चीज़ बोलूँ आपको, मतलब RBL के साइड से ना मैं एक चीज़ तो मानता हूँ, स्टार्टिंग के 2 बंदे थे, एक का नाम था पीयूष वगैरह करके ना, जिसका मैंने मेल एक्टिवेट करवाई थी। तो बाद में यही हुआ कि बैंक अपना तो कभी मानता नहीं है, तो अननेसेसरी वो केस अपना ठंडे बक्से में चला गया, क्योंकि वो बहुत सीरियस बात हो गई थी, बहुत सीरियस। पहली बार मुझे किसी ने गाली गलौज करी थी, वो भी विथ इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर में। तो मैंने इसलिए बहुत ज़्यादा कंप्लेंट वगैरह डाली थी। तो आप मुझे कॉल करना चाहो तो आप मुझे कर सकते हो आफ्टर इन द लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ ना। पर मैं अभी जैसे कह रहा हूँ कि मेरे पास थोड़ा पॉसिबिलिटी वगैरह है नहीं, क्योंकि देखो मेरे ना मल्टीपल डेप्थ है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपको, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। मेरे 2 जगह सेटलमेंट हो गया है, एक मेरा IDFC फर्स्ट बैंक में 4,92,000 का है, वो हुआ है मेरा 13 पॉइंट समथिंग % पे, और दूसरा मेरा अभी लास्ट मंथ हुआ है, ये हाँ लास्ट मंथ 28 तारीख को हुआ क्रेडिट का, वो मेरा हुआ 22% समथिंग में। तो पैसे तो मेरा वैसे भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं सेटलमेंट पे जाता हूँ ना तो उनके लिए फंड्स के अरेंज करूँ या फिर मैं आपका बेयर मिनिमम का करूँ। अभी तीसरा एक और बैंक भी लाइन पे लगा हुआ है, उसका भी फाइनलाइज होते मैं उसकी पेमेंट का अरेंजमेंट करूँगा। तो ये बेयर मिनिमम तो मेरा वैसे ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा। चलिए, मैं आपको मंथ एंड तक एक बार कंफर्मेशन के लिए हाँ बिल्कुल सर, दिस बीन अ रिक्वेस्ट सर, आप हो सके तो जरूर से मुझे कॉल करिए। कुछ भी नहीं हुआ तो कल दोस्ती यारी तो हो ही सकती है आपसे सर। ये सब ट्राई करूँगा, बिल्कुल करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।